गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आपका बहुत स्वागत है गौरी फार्मा में। और हम चल रहे हैं आज एक नई बीमारी के साथ में जिसका प्यारा सा नाम आपको दिखाई दे रहा है और जिसे बोला जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि योनि का संक्रमण। तो चल लेते हैं, देख लेते हैं इस वेजाइनल इन्फेक्शन को। वेजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि संक्रमण। हम देखना चाहेंगे कि योनि संक्रमण क्या है, कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट और क्या प्रिकॉशंस हो सकती है जिससे कि इसे रोका जा सके। चलो आ जाते हैं और इसी के साथ पढ़ते हैं आगे। और मैं आपसे बोल दूं कि हम जो जिस क्रम के अनुसार चल रहे हैं, आप बिल्कुल ये जो इमेजेस है इसके नोट्स बनाइए और आगे चलिए। और साथ में सभी को एक सूचना कि ये जो ट्रीटमेंट चलता है ये स्वयं खुद से घर पे ना कर ले, ये तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है। जिस भी प्रकार की कभी बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, उससे चेक करवाइए और फिर प्रिकॉशन के साथ ट्रीटमेंट लीजिए। आ जाते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन यानी कि योनि का संक्रमण। तो देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ से हम आगे बढ़ लिए और आगे बढ़ करके इसको मैं कर दूं ऊपर कि ये जो वेजाइनल इन्फेक्शन है ये क्या है। सबसे पहली बात तो वेजाइना क्या है। तो चलो आगे ये जानते हैं कि वेजाइना क्या है। वेजाइना एक फीमेल सेक्सुअल पार्ट है और हम इससे होने वाली बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ चल लेते हैं, आप देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इन्फेक्शन इन वेजाइना और इट्स पार्ट, इसमें क्या क्या हो सकता है। विच इज कॉज मैनी सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स, इट इज कॉल्ड वेजाइनल इन्फेक्शन। यानी कि इन्फेक्शन में जब चले तो योनि या उसके किसी भी भाग में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा एक पूरा योनि का डायग्राम। और इस डायग्राम में किसी भी भाग में, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ हो, यहाँ से आप जो देख रहे हैं इसका ओपन स्ट्रक्चर ये रखा हुआ है वेजाइना का। यहाँ किसी भी टाइप से यदि संक्रमण हो जाए, या चाहे वो यहाँ पर यूटेरस में हो रहा हो, चाहे वो स्टार्टिंग ट्यूब में हो रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा, वेजाइनल इन्फेक्शन यानी योनि का संक्रमण। चलिए देख लेते हैं। संक्रमण हो जाता है जिसे कई प्रकार की समस्याएं होती है, इसे योनि संक्रमण कहते हैं या कहा जाता है। देख लेते हैं जब योनि संक्रमण आ गया तो क्या क्या लक्षण आ सकते हैं और क्या हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं योनि संक्रमण में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। हम जो स्टडी करने वाले हैं इसका पूरा पैरामीटर्स की सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होंगे, कारण क्या है, और साथ में अगर इससे हमें आइडेंटिफाई करना है तो कुछ यदि टेस्ट लगाने हैं, डायग्नोसिस करना है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे ट्रीटमेंट और मेडिसिन यानी दवाइयां, इन पूरी जानकारियों के साथ हम इस वीडियो में चलने वाले हैं। आप क्या करिए, इसके नोट्स बनाइए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो चलो आ जाते हैं आगे और जल्दी से चलते हैं, इसको करते हैं क्रॉस और बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगले कारण पे चल लेते हैं। अगले कारण में हम देख लेते हैं कि अगला कारण हमारा क्या हो सकता है वेजाइनल इन्फेक्शन का। तो वो अगला कारण बन करके आता है जिसे कैंडिडा एल्बिकेस और ईस्ट कहा जाता है। एक्चुअल में जो ईस्ट है ना, काफी ज्यादा जल्दी से इन्फेक्शन आता है और इचिंग बहुत ज्यादा होती है और मोस्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कैंडिडा एल्बिकेस। ये भी एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। आगे चल लेते हैं और आगे चल करके हम देख ले, थोड़ा सा इधर साइड हो जाओ और देखो कि क्या चीज हो रही है। यहाँ से भी क्या वही चीज आ रही है, बिल्कुल सही। अब मुझे और ज्यादा अच्छा मजा आएगा। कैंडिडास के साथ में जो एल्बिकेस हुआ, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं आगे की ओर चलते हुए, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि और अगला इन्फेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है। तो अगले इन्फेक्शन के पास में हम पहुंचे और अगले इन्फेक्शन पे देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या हो रहा है, एक्चुअल में आप देख रहे हो कि यहाँ बैक्टीरिया की यहाँ पे पूरी फौज खड़ी है और ये फौज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है कहीं पर भी। ये सिर्फ वेजाइना में नहीं है भाई, बॉडी के किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन ये दे सकते हैं। कई प्रकार के जीवाणु योनि में संक्रमण को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत अच्छे सरल तरीके के नोट्स है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और खासकर मेडिकल स्टूडेंट, आपको एक बहुत सरल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश वाली कंडीशंस में बताया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। आगे चल लेते हैं इसको बढ़ाते हुए और हम ले लेते हैं अगली स्लाइड कि योनि संक्रमण के कारण में हम क्या देखेंगे, परजीवी को। परजीवी की बात कर लेते हैं। कई प्रकार के परजीवी योनि में संक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोस और वेजिनलिस। ये जो ट्राइकोमोस वेजिनलिस है ये भी क्या करता है, हमारे योनि के संक्रमण को बढ़ावा देता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनने वाली है। इसी के साथ में वायरस इन्फेक्शन, विषाणु वाला इन्फेक्शन। अच्छा, विषाणु वाले इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये सिर्फ फीमेल को ही
प्रभावित नहीं करता है, ये मेल को भी प्रभावित कर लेता है। जैसे कि हम अगर देख लेते हैं सेक्सुअल ऑर्गन के पास चलते हैं, मेल और फीमेल के पास में, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या दिया हुआ है। इस ऑर्गन पे अगर मैं बात कर लूं कि क्या दिया हुआ है, तो कई प्रकार के विषाणु भी योनि में संक्रमण कर सकते हैं, जैसे कि हर्पीस विषाणु। हर्पीस विषाणु बड़े गजब का विषाणु है साहब। यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो ये मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन यानी कि पेनिस और वेजाइना दोनों में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है और काफी खतरनाक भी होता है। अगर इसे नहीं संभाला जाए तो ये काफी बढ़ते चलता है। कुछ इस प्रकार की संरचना दिखने लगती है इन्फेक्शन के बाद में। आगे बढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। इसको समझने के बाद में यहाँ आगे की ओर जब बढ़े तो हम क्या देख रहे थे, योनि संक्रमण के लैब टेस्ट। अगर मान लीजिए जब कभी वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया तो कौन कौन से लैब टेस्ट होते हैं जो नॉर्मली कराए जाते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं जो लैब टेस्ट में हमें दिखाई दे रहा है। हमारे पास सबसे पहला टेस्ट हमारा है ब्लड और यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट से काफी हद तक जो आपका डॉक्टर है वो कंफर्म कर लेता है, कंफर्मेशन ले लेता है कि किस कारण से और कैसे ये इन्फेक्शन आया हुआ है। आप देख रहे हो कि ये जो कलर्स होते हैं यूरिन के, और इन कलरों की जांच होती है जिसके कारण काफी चीजें पता चल जाती है। कुछ पस सेल्स निकलती है जिससे पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितने लेवल पे है, किस लेवल पे है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम योनि संक्रमण लैब टेस्ट जब हमारा हो गया, उसके बाद आगे की ओर अगर चल लेते हैं तो आगे देखते हैं कि क्या है कैसे है। यहाँ पे देख लेते हैं योनि संक्रमण लैब टेस्ट में हमारे पास में एक जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, ये जिसे हम सुवेब टेस्ट कहते हैं। वेजाइनल टेस्ट में एक वेजिनल सुवेब टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक बिल्कुल सामने से रॉड सा है, जैसे आप समझ रहे हो, थोड़ा समझिए इंजेक्शन जैसा। अगर इसको सॉरी अपने सिरिंज जैसा देख लेते हैं, सामने इसपे यहाँ कॉटन सा लगा हुआ होता है। कॉटन सा लगा हुआ होने के साथ में इसे जस्ट वेजाइना में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इंजेक्ट करके वहां से कल्चर मीडिया को उठा लिया जाता है रफ करके हल्का सा, और फिर ये जो कल्चर मीडिया इस कॉटन पे लग करके आया, इसका क्या किया जाता है, लैब में टेस्ट लगाया जाता है और पता किया जाता है कि किस कारण से यहाँ पर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। तो ये देख रहे हो कि ये वेजाइनल इन्फेक्शन में जब टेस्ट लगाना है तो इसे हम बोलते हैं सुवेब टेस्ट। सुवेब टेस्ट में क्या होता है, ये दिख रहा है एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और इसके पास ऊपर की ओर क्या रखा, कॉटन हल्का सा लगा होता है जिससे कि वहां से मीडियम को लिया जाता है। आगे चल लेते हैं, आगे के टेस्ट की अगर बात कर ले, टेस्ट है या क्या है तो आगे देख लेते हैं। योनि संक्रमण में लैब टेस्ट के पास जब चल रहे थे तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जिसे कि यूएसजी कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड टेस्ट में क्या होता है, सोनोग्राफी करी जाती है और सोनोग्राफी करने के साथ हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आप ये देख रहे हो कि ये यूसीजी अल्ट्रासाउंड सिस्टम है और अल्ट्रासाउंड से जो फीमेल होती है, फीमेल के वेजाइनल पार्ट के पास में चेक किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कैसे इन्फेक्शन है, किस लेवल पे इन्फेक्शन है और क्या क्या इन्फेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम टेस्ट वाली सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं, हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डॉक्टर क्या सेट करते हैं जब अगर कंफर्मेशन आ गया कि वेजाइनल इन्फेक्शन आ गया है। सबसे पहला हमारे पास में जो एक किट दी जाती है वो होती है, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, कैंडिडेट सीएल वेजाइनल सपोस्ट्री। वेजाइनल सपोस्ट्री को क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि काफी फास्ट एक्शन देती है। यहाँ पर इसमें क्या है, क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन के साथ में क्या डाला हुआ है, हम ड्रग की अगर बात कर ले, इस किट में क्या कौन कौन सी ड्रग डली हुई है, तो क्लिंडामाइसिन ये डली हुई है और क्लिंडामाइसिन के साथ में क्या है, क्लोट्रीमाजोल। क्लिंडामाइसिन के साथ क्लोट्रीमाजोल, और ये क्या है, वेजाइनल सपोस्ट्री यहाँ पर है, और ये क्या है, कैंडिड सीएल के नाम से आती है। आगे चल लेते हैं, अगर आगे बढ़ ले, आगे की बात कर ले अगर, और आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर इसी का जेल भी आता है। जेल में हम देख रहे हैं कि क्या डला हुआ है, क्लोट्रीमाजोल इसमें डला हुआ है इस जेल में, और ये क्या है, वेजाइनल डिसीज को क्लियर करने वाला जेल है। यहाँ पे हम अगर और चल लेते हैं तो कैंडिडा टाइम्स IP300 यानी क्लिंडामाइसिन का कैप्सूल भी आता है। क्लिंडामाइसिन का कैप्सूल है, क्लिंडामाइसिन का कैप्सूल 300 mg का यहाँ रखा हुआ है। डोज की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर डोज पे भी बात नहीं कर रहा हूं, और काफी वीडियोस है जिसमें आप इसके डोज को बड़े आसानी से देख सकते हो। बस यहाँ पर हम एक जनरली इंफॉर्मेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे होता है, कब होता है और किन किन कारणों से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि क्या है।
आगे और एक हमारे पास में जो इस संक्रमण को दूर करने के लिए जो डॉक्टर मोस्टली यूज करते हैं वो है ऑफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट। इसमें क्या है, ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल डला हुआ है। ऑफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट को डॉक्टरों के द्वारा काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है और यूज किया जाता है वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए। यहाँ चल लेते हैं, ये देखो और एक काफी फेमस दवाई है लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन ये एक वेजाइनल इन्फेक्शन को काफी हद तक कवर करने वाली दवाई है और डॉक्टरों की पहली पसंद बन जाती है और इसका डॉक्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारा लियोफ्लॉक्सासिन। इस प्रकार से डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आपको काफी समझ में आया होगा और आज के आप डिटेल से काफी संतुष्ट होंगे। इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में वेजाइनल इन्फेक्शन को देखा और आप देखते चले, काफी हद तक हम समझ पाए और ये हमने वो जनरली इसकी डिटेल्स को पढ़ा। और इसी के साथ में आज के इस वीडियो को करते हैं हम खत्म। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।